Hello, good morning, students. We are going to start the reading paragraph of chapter 8, the second part. The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. महिला अपनी बहन से प्रत्येक संडे को मिलने जाती थी और इसलिए वह अपने जो बालू था उसको घर पर ही छोड़कर जाती थी अपराह्न के बाद आफ्टरनून. One Sunday, while walking through the dense forest, she found him following her. एक संडे को जब वो उसे छोड़कर वह जा रही थी तो उसने देखा कि वो भालू भी उसके पीछे आ रहा था. She was angry with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella, but the bear was really friendly. ऐसी स्थिति पर उसे काफी गुस्सा आया, उस महिला को क्रोध हुआ और उसने अपने छाता से उस पर वार किया, उसके नाकों पर वार किया. लेकिन भालू बहुत ही दोस्ती वाला था, मित्रवत था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया. दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेकंड पार्ट of this chapter. Now the real paragraph we are going to start to read. यह मुख्य बिंदु था सेकंड पार्ट के पहले पैराग्राफ के पहले परिच्छेद के पहले अनुच्छेद के पढ़ने के पहले ये कुछ मुख्य बातें थी जिसको आपको पढ़कर सुना गया और इसका हिंदी अनुवाद किया गया. अब मैं आपके सामने वास्तविक जो पैराग्राफ है सेकंड पार्ट का वो पढ़ना प्रारंभ करूंगा. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग द रियल पैराग्राफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister. वो जो है भालू को बांधकर घर पे रख देती थी जब वो जाती थी अपने बहन से मिलने के लिए. प्रत्येक संडे को उसका यह काम था ताकि भालू उसके पीछे न आए, न कहीं और कहीं चला जाए, इसलिए उसको चेनबद्ध किया जाता था. और उसकी सिस्टर कहां रहती थी? सिस्टर who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. जो पहाड़ी जो तालाब था, सरोवर था, पहाड़ के सरोवर के पीछे एक ऊंची टीला पर उसके बहन का घर था. ए गुड हावर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. और वहां जाने के लिए ना एक अच्छी चढ़ाई करनी पड़ती थी और अच्छा समय लगता था, कुछ खासा समय लगता था. गुड आवर्स, कुछ घंटे लगते थे, कुछ अच्छे घंटे लगभग, है ना, लगते थे और तब वो पहुंचती थी वहां. इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशन. अब भालू अगर के बारे में कहा जा रहा है कि यह अच्छी बात नहीं है कि वह अपने लालसा को पूरा करने के लिए उसके साथ आए और जंगल में इधर उधर भटकते रहे. It was better to be on the safe side. यह अच्छा लगा, अच्छा हो कि वह एक निश्चित सुरक्षित जगह पर एक किनारे पे रहे, एक तरफ रहे तब तक, वो लौट के जब तक नहीं आती है. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a certain gust of wind that he had upset the boat and his mistress had to swim to the shore. एक बार वो भालू
को लेकर नाव में कहीं जा रहे थे। भालू अच्छी तरह से तैर सकता है, पानी में उसको तैरने की प्रतिभा है। एक बार ऐसे वो जा रहा था, मगर उस भालू को नाव पर बैठा दिया गया था, तो महिला और उसके पति दोनों ही नाव में थे। लेकिन भालू ऐसा हलचल मचाया नाव में कि नाव उलट गया। भालू तो तैरते हुए आ गया, लेकिन दोनों पति पत्नी को बाद में तैरते हुए किनारे पर आना पड़ा, क्योंकि हवा की ऐसी झोंका आया जिससे नाव पलट गया। But he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. Shore मतलब किनारा। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. Now he knew, अब वो समझता था कि उसके मिस्ट्रेस जो थे, उसकी महिला, उसकी मालकिन उसे संडे को चेन में बांध करके क्यों रखा और क्यों बांध कर चला गया। With a friendly tap on his head and the promise of an apple on a return, और उसके सर पर थपथपाता था, हाथ से थपथपाते हुए उसके बधाई देता था, संतोष देता था, और कहती थी कि उसके रिटर्न होने के बाद, लौटने के बाद उसे एक सेव मिलेगा। If he had been good during her absence, अगर वह उनकी अनुपस्थिति में अच्छा रहता है, अच्छे ढंग से रहता है, तो उसे उनके आने के बाद एक एप्पल खाने को मिलेगा। इस प्रकार का संतोष वो दिया करती थी। He was very sorry but resigned. वो बहुत दुखी था, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दिया था। Like a good dog, obedient dog, जैसे डॉग होते हैं। When his mistress tells him he cannot come with her